सुप्रभातम बच्चों। क्लास 8 9 चैप्टर सप्तभगिन्यः। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था 7 बहनों के बारे में। ये 7 कि हमारे 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों को 7 बहनों की उपाधि दी गई है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय तथा नागालैंड और त्रिपुरा। तो इन राज्यों को इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं कि अ से तो प्रारंभ होने वाले 2 राज्य हैं, म से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य, 2 ऐसे राज्य हैं जो न से शुरू होते हैं और एक त्रि से, तो ये दोनों मिलाकर 2 राज्य हो गए। तो इन सबको 7 बहनों के नाम से पुकारा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे हैं, परंतु अपनी सांस्कृतिक और अपनी कला के आधार पर बहुत बड़े देश हैं। और इनकी विशेषता भी पड़ी थी कि इन राज्यों पर कभी किसी ने अधिकार नहीं किया, किसी भी शासक का यहाँ अधिकार नहीं हुआ और ये किसी के भी गुलाम नहीं ठहरे। इसीलिए इन राज्यों को 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से पुकारा जाता है। तो आज हम इन राज्यों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो आगे की विशेषताएं अब हम पढ़ते हैं। पहली विशेषता तो हमने ये समझी कि 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय इन राज्यों का 7 बहनों के नाम पर संगठन किया गया। अब दूसरी विशेषताएं पढ़ते हैं। अध्यापिका, बच्चों में वार्तालाप चल रही थी कि बच्चे पूछ रहे थे कि अध्यापक आप हमें बताइए कि इन राज्यों की क्या विशेषता है। तो अब अध्यापिका आगे बताती है इन राज्यों की और विशेषताएं। नूनम अस्मिन एव, अध्यापिका कहती है निश्चित रूप से पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, यानी पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपादितः सुसमृद्धानि सन्ति, प्राकृतिक संपदा से यह धनवान है। कौन धनवान है? हमारे राज्य। क्या कहते हैं? यह राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपादन से यह धनवान है, यानी यहाँ भरपूर प्राकृतिक संपादन है। वृक्ष हैं, पर्वत है, पहाड़ है, पुष्प है, नदियाँ इत्यादि हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक श्रद्धाशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे सुशोभित होते हैं, यानी जो हमारे भारत है यहाँ पर फूलों के गुच्छे, कौन? यह 7 केंद्र शासित प्रदेश सुशोभित होते हैं। फिर राजीव, जो दूसरा छात्र होता है, वो पूछता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रमया मनोरमा च भागिनी भवती। राजीव क्या कहता है कि महोदया, भवती महोदया, गृहे यथा, घर में जैसे, सर्वाधिका, सबसे अधिक, रमैया, सुंदर, और मनोरमा च भागिनी, यानी बहन होती है, तथैव उसी प्रकार से भारत गृहेऽपि सर्वाधिका रमैया इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, उसी प्रकार से भारत के घर में सबसे सुंदर ये 7 बहनें हैं। राजीव कहता है कि जिस प्रकार से हमारे घर में सबसे सुंदर और मनोरम हमारी बहन होती है, उसी प्रकार से हमारे भारत के लिए सबसे सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना, मन में आए हुए तुम्हारी यह विचार, भावनाएं परम कल्याणमयी, परम सर्व न तथा अवगच्छन्ति, यानी तुम्हारे मन में जो ये विचार आए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, परंतु
सभी इसी प्रकार से नहीं समझते हैं। यानी तुमने जो सोचा वो बहुत ही अच्छा सोचा है, परंतु सभी ऐसा नहीं सोचते। अस्तु अस्ति तावदेषां विषये किश्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहितमनसा शृणुत। अस्तु ठीक है, इसके विषय में, तावदेषां विषये इनके विषय में कुछ और विशेषताएं कहते हैं, किश्चित वैशिष्ट्यपि कथयन्ति, सावधान होकर सुने। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति यानी जो यह प्रदेश में अत्यधिक जनजाति वाले लोग रहते हैं। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अत्यधिक जनजाति वाले लोग रहते हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो, ये सभी जनजातियों के नाम हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, अनेक जनजातियां यहाँ रहती है। इन 7 देशों में यह जनजातियां रहती है, यानी अनेक प्रकार की जनजातियां एक साथ मिलजुल कर रहती हैं। शरीरे ऊर्जस्निव एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूताः स्वलीला कलाभिश्च निष्पाणाः सन्ति। यानी शरीर से ऊर्जस्वी, ऊर्जा इन लोगों में बहुत है, और एतत् प्रादेशिका और बहुत अधिक भाषा, बहुभाषिभा और बहुत अधिक भाषा बोलने वाले हैं। समन्विता पर्व परंपरा भी है और पर्व परंपरा से युक्त हैं। अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। परिपूरिता, यह लोग अपने कार्य में पूर्ण हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्पाणा सन्ति, कलाओं में निपुण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार की जनजातियां हैं जिनमें बहुत ही ऊर्जा भरी हुई है। ये लोग बहुत अधिक भाषाओं में भाषा बोलने वाले हैं और अनेक त्योहारों का यहाँ पर आगमन होता है और ये अपनी कलाओं में निपुण हैं। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय यहाँ पर बांस के पेड़ भी अधिक पाए जाते हैं। वंशवृक्षा यानी बांस के पेड़। तो अध्यापिका कहती है, आम्र, हाँ, इस प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिलानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी हुई वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध है। वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तः प्रायः वंशवृक्षनिर्मिता वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यानी अवस्त्रभूषणेभ्यः, चाहे वस्त्र हो या गहने से लेकर गृह निर्माण पर्यंत, घर बनाने तक बांस के पेड़ों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कि भली चाहे वस्त्र हो चाहे गहने हो, चाहे घर बनाने के लिए, यहाँ सभी चीज़ों के लिए बांस के पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साम्प्रतः वंशोद्योगयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। इस समय बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, यानी यह बांस के वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अभिनव भागिनी प्रदेशो अयं बहु कृषकः इति प्रतीयते। अभिनव क्या कहता है? यह 7 बहनें वालों राज्य अत्यधिक आकर्षक है। यानी सुनकर इनको अच्छा लगा, इनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। सर्वे छात्राः, ऊंचे यानी सभी छात्र जोर से कहते हैं, महोदय महोदया आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। यानी आने वाले छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सादर चलतु। अब स्वरा कहती है, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मेयं विचारः, अच्छा लगता है आपका विचार।
एतानि राज्यानि तु भ्रमणात् स्वर्गसदृशानि इति। यह राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ बहुत सी कलाएं हैं तथा यहाँ पर्यावरण यहाँ का बहुत ही अच्छा शुद्ध है, तो ये घूमने लायक है।